गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 30 सितंबर 2024 के करंट के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। वीडियो की PDF दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का पहला प्रश्न। आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 20वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा पुणे में। पुणे महाराष्ट्र का एक शहर है। यहाँ पर 20वां दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया। दिव्य कला का मतलब दिव्यांग लोगों की कला। तो ये अर्थात यहाँ पर दिव्यांग लोगों के द्वारा बनाए गए होममेड प्रोडक्ट को जो है प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे उनको जो है हस्तशिल्प कला और उनके जीवन यापन की शैली में आत्मनिर्भर हो सकें, इनको बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। अभी 19वां आयोजित किया गया था विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो दिव्य कला लोगों का मतलब दिव्यांग लोगों की कला। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 28 सितंबर। 28 सितंबर को मनाया जाता है सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक एवं उपभोक्ता देश बना? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत। भारत एथेनॉल के उत्पादन में जो कि तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। नंबर 1 पर इसमें है अमेरिका, नंबर 2 पे है यहाँ पर चाइना नंबर 2 पर है। भारत जो है तीसरे नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, एथेनॉल के उत्पादन में। एथेनॉल जो होता है एक प्रकार से गन्ने से बनता है। ठीक है, गन्ने के द्वारा जो जब चीनी बन के तैयार होती है, उसका जो डस्ट पार्टिकल होता है जो उसमें, उसी से जो है इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो एथेनॉल का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है वर्तमान समय में। ये भविष्य का ईंधन भी आप इसको कह सकते हो। तो इसका जो है उत्पादन में भारत जो है तीसरे नंबर पर आ चुका है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, भारत अभी दुग्ध उत्पादन में भी नंबर 1 पर आया था। भारत जल्द अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। हाल ही में भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन गया है। 2028 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बन गया है भारत। साइबर सुरक्षा सूचकांक में Tier 1 पर पहुंच गया है भारत। हाल ही में भारत तूफान यागी से प्रभावित देशों के लिए, जैसे कि ताइवान, लाओस और वियतनाम, इन लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के मामले में पूरे दुनिया में नंबर 1 पर है। ठीक है, तो उतना चीज़ आप लोग इंडिया से याद रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में समिट फॉर फ्यूचर का आयोजन कहाँ किया गया? तो समिट फॉर फ्यूचर का आयोजन किया गया न्यूयॉर्क में। समिट फॉर फ्यूचर का आयोजन किया गया न्यूयॉर्क में, जिसमें भारत की तरफ से यहाँ पर अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। ठीक है, 22 और 23 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य के लिए जो है जैसे कि SDG पर ध्यान देना, जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा, ठीक है, और यहाँ पर लैंगिक असमानता को दूर करना। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यही है कि भविष्य में हमको कैसी दुनिया बनानी है। सारे देशों ने यहाँ पर मिलकर के, जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, उसमें इन्होंने भाग लिया और यहाँ पर इन विषयों पर चर्चा की गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की दसाल्ट एविएशन भारत में अपनी पहली सहायक कंपनी स्थापित करेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस की कंपनी है दसाल्ट, जिसने राफेल विमान बनाया है। तो भारत ने भी दसाल्ट कंपनी से ही राफेल खरीदा था। तो इस कंपनी ने अभी अपना एक यहाँ पर सहायक कंपनी स्थापित करने जा रही है, जिसका मुख्यालय नोएडा में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए फ्रांस के बारे में जानते हैं। फ्रांस जो है यहाँ पर स्थिति है इसकी यूके के बगल में। जर्मनी, इटली और स्पेन तीनों तरफ से ये घिरा हुआ है और ये इसकी राजधानी होती है पेरिस। मुद्रा है यूरो। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिशेल बार्नियर। ये यहाँ पर देखिए एफिल टावर है और एफिल टावर पेरिस में है और ये सीन नदी के तट पर स्थित है पेरिस। ठीक है, यहाँ का सीन बहुत अच्छा है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर 20,942 फीट की ऊंचाई पर की चोटी पर दलाई लामा का नाम रखा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जवाब इसका अरुणाचल प्रदेश।
तो अरुणाचल प्रदेश में एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा जाएगा, जो कि 6वें दलाई लामा त्यांग ग्यात्सो के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, यह किसके द्वारा रखा जाएगा? तो निमास का मतलब हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट, इसके द्वारा इसका नाम रखा जाएगा। दलाई लामा जो होते हैं ये बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक गुरु होते हैं। ठीक है, तो इस बार जो है 6वें दलाई लामा है त्यांग ग्यात्सो, इनके नाम पर रखा जाएगा अरुणाचल प्रदेश में एक चोटी का नाम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 29 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड हार्ट डे। इस बार की थीम है यूज हार्ट फॉर एक्शन। ठीक है, यूज हार्ट फॉर एक्शन इस बार की थीम है। तो हार्ट से जुड़े हुए बीमारियां और उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पर प्रत्येक साल मनाया जाता है विश्व हार्ट डे, और यह सन 2000 से मनाया जा रहा है WHO के द्वारा। ठीक है, बाकी दिवस से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होते हैं सितंबर महीने के, मैंने कल वाली वीडियो में रिवीजन करा दिया था। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए इसलिए हम आज रिवीजन नहीं कराते हैं। अगले दिन किसी भी दिन जब दिवस वाला प्रश्न आएगा तब हम उसको फिर से रिवीजन करवाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखा करिए, एक बार शेयर कर दिया करिए ताकि हमारा भी मनोबल और मोटिवेशन बढ़ता रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ? तो अपना प्यारा भारत। ठीक है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में AIIB का 110वां देश कौन सा बना है? तो नाउरू। ठीक है, नाउरू जो है उत्तरी प्रशांत में स्थित एक देश है नाउरू। इसकी मुद्रा जो होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही होती है, यहाँ पर कोई राजधानी नहीं है, और अभी यहाँ पर 110वां देश बन गया है AIIB का। चलिए जानते हैं AIIB का क्या मतलब होता है। AIIB का मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय है बीजिंग में। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। इसके वर्तमान में हेड हैं जिन लिक्कुन, जो कि चाइना के हैं। ठीक है, अभी हाल ही में इसकी 9वीं बैठक आयोजित की गई थी उज्बेकिस्तान में, जिसकी थीम थी बिल्डिंग डिजिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। भारत की तरफ से इसमें निर्मला सीतारमण जी जो कि वित्त मंत्री हैं ये शामिल हुई। ठीक है, तो AIIB का फुल फॉर्म याद रखिएगा और इसका मुख्यालय। ठीक है, और इसमें 100वां देश बन गया है, वो बन गया है 110वां देश बन गया है नाउरू। ठीक है, अभी देखते हैं अन्य कई सारे संगठनों में देश शामिल हुए हैं, जैसे कि G20 में अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ, ब्रिक्स में G20 में अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ, ब्रिक्स में इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE और इजिप्ट शामिल हुए। आसियान में 11वां देश शामिल हुआ पूर्वी तिमोर। SCO में 10वां देश बेलारूस शामिल हुआ। IMF में 190वां देश शामिल हुआ अंडूरा। विश्व बैंक में 189वां देश नाउरू शामिल हुआ, और नाटो का 32वां देश बना स्वीडन। ISA का 100वां देश बना पराग्वे, और NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश बना है अल्जीरिया। ठीक है, तो ये रहे आज के दिन के हमारे करंट के प्रश्न। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल सुबह फिर से। तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल। धन्यवाद।